हाँ, तो शुरुआत करते हैं आज अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या है? बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे कहा सर इसका वीडियो आप बना के डालिए, अकाउंटिंग क्या है, क्लियर ही नहीं हो पाता है अकाउंटिंग क्या है। जैसे कि हम हमेशा बताते रहे हैं कि हम हमेशा से सिंपल लैंग्वेज में ही अकाउंटिंग पढ़ाते हैं और इसको भी आप सिंपल लैंग्वेज में ही समझिए। अकाउंटिंग क्या है, आखिर अकाउंटिंग की शुरुआत कब से हुई, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो 50% अकाउंटिंग अपने आप क्लियर हो जाएगी। जरा देखते हैं अकाउंटिंग क्या है। चर्चा का विषय है आज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की शुरुआत कब से हुई? अकाउंटिंग जब नहीं थी तब क्या था? तब होता था वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी और दी जाती थी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। जैसे अपनी जरूरत की वस्तु का ना मिलना, या हर कोई अपनी वस्तु के रेट बढ़ा चढ़ा के लगाता है तो सामने वाले से वस्तु विनिमय नहीं हो पाता था। जब ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली गई तो धीरे धीरे वस्तु विनिमय खत्म होता चला गया। तभी से शुरुआत हुई पैसों की और मुद्राओं की। जब से शुरुआत हुई पैसों की और मुद्राओं की, तब से शुरुआत हुई हमारी अकाउंटिंग की। और अकाउंटिंग के लिए जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा, पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, क्या होता था कि जो बड़े बड़े ठाकुर जमींदार वगैरह होते थे वो अपने यहाँ एक मुंशी रखते थे। जो मुंशी होता था वही एक अकाउंटेंट होता था और आज उसका नाम रख दिया गया है अकाउंटेंट। वही बही खाता देखा करता था, मुंशी ही पूरे अकाउंटेंट का लेखा जोखा अपने पास रखता था और आज उसी मुंशी को नाम दे दिया गया है अकाउंटेंट। तो जरा देखते हैं अकाउंटिंग क्या है। हम लोगों को ये क्लियर हो गया अकाउंटिंग क्या है। जहां पर पैसों का काम होगा वहां पर अकाउंटिंग होगी। पैसों का लेन देन होगा, चाहे वो चेक के द्वारा हो या उधार हो, लेकिन अगर पैसों की बात होगी तो वहां पर हमारी अकाउंटिंग होगी। तो अकाउंटिंग हमारी कितने प्रकार की होती है जरा देखते हैं। अकाउंटिंग हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। बात करते हैं पर्सनल अकाउंट मीन्स व्यक्तिगत खाते। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या आता है? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है किसी व्यक्ति का नाम या किसी संस्था का नाम, इसको हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है बैंक, और तीसरा हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी। पूंजी लगाकर हम जो भी काम करेंगे वो हमारा पर्सनल होगा। भले ही हम किसी दूसरे की कंपनी में 10 सालों से काम कर रहे हो, पूरा काम मेरे ही द्वारा होता हो, लेकिन वो हमारा पर्सनल नहीं होगा। पर्सनल होगा अगर हम किसी चौराहे पर बैठ के गुमटी खोल लें, वहां पर गुमटी में अपना खुद का काम करें, वो हमारा पर्सनल होगा। आप रोड किनारे बैठ के जूता पॉलिश करिए, वो आपका पर्सनल होगा। लेकिन किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं, भले ही आप मैनेजर के पद पर हैं या किसी भी पद पर हैं, आप ही के द्वारा पूरी कंपनी चलती है, लेकिन वो आपका पर्सनल नहीं होगा। तो यहां पर पर्सनल के अंतर्गत क्या क्या होगा? किसी व्यक्ति का नाम, कोई बैंक या पूंजी लगाकर जो भी हम शुरू करेंगे वो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत होगा। बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के मीन्स अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते हमारे दो प्रकार के होते हैं, जरा देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स वास्तविक खाते। अब वास्तविक खाते कौन कौन से होते हैं? जैसे माल खरीदा मीन्स परचेस किया, माल बेचा मीन्स सेल, एंड कैश। ये तीन चीजें हमारी रियल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। इनमें परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न भी रियल के अंतर्गत आएगा। ये हमारे होते हैं वास्तविक खाते। और दूसरे क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मीन्स नाम मात्र के खाते या अवास्तविक खाते।
नाम मात्र के खाते, ऐसे खाते जिन्हें ले या देकर कुछ समय या हमेशा के लिए काम को खत्म कर दिया जाता है, इस प्रकार के खातों को हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, हम नाम मात्र खाते के अंतर्गत रखते हैं। इसके दूसरी परिभाषा सुनो, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे खाते जिन्हें पाने से फायदा और देने से नुकसान हो, जैसे हमने किराया दिया तो हमारा नुकसान होगा। कैसे? जैसे कि हम ये मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट में महीने की आमदनी मान लीजिए आप 25,000 रुपए है, इस इंस्टीट्यूट का किराया हमें 5,000 रुपए देना पड़ेगा, तो मूल रकम से 5,000 रुपए जाएगा, तो क्या होगा? हमारा नुकसान होगा। और अगर कोई हमारे यहाँ किराए में ले और हमको महीने में किराया दे तो क्या होगा? हमारा फायदा होगा। ऐसे ही ऐसे खाते जिन्हें पाने से फायदा और देने से नुकसान होता है, इस प्रकार के खातों को हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, नाम मात्र खाते के अंतर्गत रखते हैं। जरा देखते हैं क्या क्या हो सकता है। रेंट अकाउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, वेगेज, डिस्काउंट, ईटीसी। इस प्रकार से जो भी चीजें आएंगी जिनको पाने से फायदा और देने से नुकसान होता है, इनको हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर है? तो पूरी अकाउंटिंग यहां से ही शुरुआत होती है, और अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो फिर पूरी अकाउंटिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर ये चीज आप नहीं समझ पाए तो आपको अकाउंटिंग समझने में बहुत दिक्कत होगी।